सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी, सबकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जब मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे यूट्यूब पे, तब मैं यूट्यूब पे फर्दर लेक्चर जो आने वाले हैं उनको अपलोड करना स्टार्ट करूंगा। तो आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिखाया। अपनी कम्युनिटी जो है 1K की हो गई है, अपनी यूट्यूब फैमिली 1K की हो गई है। इसके बाद जो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अब लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट करूंगा, आप लोग को सिखाऊंगा अच्छे से, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो उस आज अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है काफ़ी दिन बाद आ रहा है, लेकिन ये लेक्चर बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो भी दिक्कत आएगी, आप कमेंट में मेंशन कर देना। मैं इसका सारे कमेंट्स रीड करूंगा। सारे कमेंट्स रीड करने के बाद जो भी मुझे प्रॉब्लम समझ में आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना अपना आज का लेक्चर, जो कि 3C सेटअप पे होने वाला है। ठीक है, 3C सेटअप, 3 कैंडल स्ट्रेटजी, ये एक टाइप की स्ट्रेटजी है। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा उसको ध्यान से समझना और उसको नोट कर लेना हो सके तो। ठीक है, तो इसमें हमको फॉलो क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका बेसिक समझाता हूँ, ये वर्क कैसे करता है। ठीक, तो जैसे कि हम लोग मार्केट को देखते हैं, अगर मार्केट हायर हाई ऐसे कुछ लगा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ऐसे कुछ हायर हाई लगा रहा है, ठीक, तो हम क्या बोलते हैं कि मार्केट हायर ट्रेंड में, ठीक है, बुलिश है। ठीक, मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है। ठीक, और अगर मार्केट डाउन साइड में है, ठीक है, लोअर लो लगाते हुए आ रहा, तो हम क्या देखते हैं कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो जस्ट ये जो 3C सेटअप है इसी पे काम करता है। ठीक है, ये जो अपना एक ओवरव्यू है ना, ये हायर हाई और हायर लो का, जस्ट ये हम 3 कैंडल में देखते हैं। ठीक, ये चीजें हम केवल 3 कैंडल में ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं कि 3 कैंडल किस टाइप के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उसका सिनारियो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हम समझते हैं धीरे धीरे, एक एक स्टेप। ठीक है, तो अभी सबको समझ में आया कि मार्केट का ट्रेंड कैसे देखती है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो इस पे ज्यादा मैं बहुत कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि लेक्चर वैसे ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जस्ट 3C सेटअप पे आता हूँ सीधा। इसमें क्या होता है, 3 कैंडल्स होती हैं। ठीक है, 3 कैंडल्स, मैं यहाँ पे 3 कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक कैंडल हो गई, ये अपनी दूसरी कैंडल हो गई, ठीक है, और ये अपनी तीसरी कैंडल हो गई, ये अपनी तीसरी कैंडल हो गई। ठीक है, इसमें क्या देखना होता अपने को, अगर हम वेरिस हैं, ठीक है, अगर हम सॉरी अगर हम बुलिस हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ रहेगा। अगर हम वेरिस हैं, अगर अपने को डाउन साइड जाना है, ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे उसको। ये कुछ कैंडल्स है, ठीक है, इसको मैं ग्रीन करता हूं, ऐसा कुछ दिखेगा अपने को। ठीक है, इसमें मैं बिग भी लगा देता हूं। तो इधर आ जा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने को देखने को मिलेगा। ठीक, ये अपना बुलिश का सेटअप रहेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ये अपना बेरिश का सेटअप रहेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हमने जो अभी हायर हाई जो मैंने बताया, ठीक है, जो मैंने हायर हाई बताया, ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है। ठीक है, ये टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड है, और ये एक स्कैल्पिंग सेटअप है। आप इसमें 1:3 इजिली ले सकते हो। ठीक है, 1:3 से ज्यादा मत लेना। बाकी आपको टारगेट क्या रखना है, इसमें स्टॉप लॉस क्या रखने हैं, इसके एंट्री मॉड्यूल जो भी होंगे, वो सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा। ठीक है, मे भी इसके 2 लेक्चर बने, स्टार्टिंग में मैं बस इसका ओवरव्यू दूंगा फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैं बताऊंगा कि आप इसमें अपना एंट्री कैसे प्लान कर सकते हो, आप इसमें अपना स्टॉप लॉस कैसे प्लान कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं सेकंड सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ मार्केट, जैसे कि हमने क्या बोला, ठीक, अगर मार्केट हायर हाई है, ठीक है, तो मार्केट क्या करे, ये जो इसका प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक करता है। ठीक है, इसके प्रीवियस, उसके बाद फिर अपना प्रीवियस हाई दोबारा ब्रेक करता है। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे बायर्स जो है बहुत ज्यादा बुलिश है। ठीक, बायर्स ने मार्केट को संभाल रखा है, यहाँ पे बायर्स हावी है मार्केट में। ठीक है, तो सेम चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सेम चीजें यहाँ पे होनी चाहिए, और 3 कैंडल में होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे यहाँ पे मैं अगर मैं बताऊं, तो ये एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, इसका हाई ये रहा, ये एक ग्रीन कैंडल है, और इसका हाई ये रहा। ठीक है, और इसका लो ये रहा। तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है, ठीक है, जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी है, क्या इसके हाई को ब्रेक कर रही है? हाँ, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, तो अपना पहला पहला रूल यही है। ठीक है,
अपना पहला रूल यही है कि मार्केट जो है प्रीवियस के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, जो प्रीवियस कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, ये पहला पहला रूल है। ठीक, अगर हम सेल साइड में देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं एक स्विंग बना के देखूं, मार्केट का ये हाई था, ये लो लगाया, ये जस्ट एक पुल बैक है, अब मार्केट दोबारा एक लो लगाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे बन रहा सिनारियो। और सेम चीज है बुलिस में भी है, ये मार्केट का लो है, ये हाई लगाया, फिर से ये पुल बैक। ठीक है, ये जो अपोजिट कैंडल एक आएगी ना, उसको हम जस्ट ये पुल बैक लेंगे 3 कैंडल में। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, बहुत इजी सेटअप है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ध्यान से समझना, मजा आएगा। ठीक है, इसको यूज करके भी देखोगे तो और मजा आएगा। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा सभी को। ठीक है, तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकेंड रूल क्या है, अब सेकेंड रूल मैं बताऊं अगर आप लोगों को, तो जो जैसे मान लो अपने को बुलिश जाना, ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर करता हूं और यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये वेरिस है, इसको हटाता हूं मैं, यहां पे बुलिश का सेटअप बनाता हूं। ठीक है, ये बुलिश रहा अपना, और ये वेरिस। अरे यार, ये वेरिस का सेटअप। ठीक, अब अपने को सेकेंड रूल क्या फॉलो करना है, सेकेंड रूल अपने को फॉलो करना है, ये जो कैंडल्स बनी है, ठीक है, पहला रूल तो होगा ये 2 कैंडल होनी चाहिए। ठीक है, 2 कैंडल ऐसे दिखे अपने को, या तीसरी एक अपोजिट कलर की कैंडल आए। ठीक, अगर मैं अभी केवल बुलिस का बता रहा हूं, बेरिस का बाद में बताता हूं। ठीक है, तो इसमें अपना नेक्स्ट रूल क्या होगा, नेक्स्ट रूल है इसका कि ये जो कैंडल्स बन रही है, ठीक है, ये जो 2 कैंडल्स बन रही है, ये 2 कैंडल का बॉडी उसके बिक से बड़ा होना चाहिए। जो भी ये अपनी एक, जैसे कि अपनी ये एक कैंडल है, ठीक है, ये पूरी एक कैंडल है अपनी, ये पूरा एक कैंडल बना। ठीक है, ये वाली जो एक कैंडल है पूरी, ठीक है, क्या इसके बिग, इसका जो बॉडी है, ठीक, इसका ये जो इस कैंडल का जो बॉडी, अगर मैं इसको यहां से हटाऊं, ठीक, इसको मैं इसका एक कॉपी इधर लेता हूं। ठीक है, अब ये चीज ध्यान से ये देखना अपने को कि इस कैंडल का जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है, अगर मैं बताऊं तो इसका बिग, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसके बिग बिग को देखता हूं तो, एक मिनट, कहां गया ये रहा इसका बिग ऊपर साइड में। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज करता हूं, और इसके बाद ये इसका बिक रहा नीचे साइड में। ठीक है, ये कुछ इसका बिक रहा। ठीक, अगर मैं इसके बिक को देखूं, ठीक है, इसका जो विक है, अगर मैं इसको देखूं, इसके बॉडी पे लगाऊं, ठीक है, अरे यार, आजा, अरे आजा यार, तो क्या अपने को क्या देखने को मिल रहा है, अगर मैं इसके बिग को ऐड कर रहा हूं तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, इसकी जो बॉडी है ना, इसकी बॉडी एटलीस्ट 80% होनी चाहिए बिग से बड़ी। ठीक है, जो अपनी पूरी कैंडल बने उसमें 80% बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, तो अपना सेकेंड रूल इसका ये है, इसमें अपना 80% का बॉडी होना चाहिए। ठीक है, तब जाके ये वैलिड होगा। ठीक, तब जाके ये वैलिड होगा। तीसरी कैंडल क्या बन रही है इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये जो तीसरी कैंडल बन रही है ना, ये वाली जो तीसरी कैंडल बन रही है रेड कलर की, ठीक, अगर हम बुलिश हैं तो अपने को दो दो ग्रीन कैंडल चाहिए जिसकी बॉडी जो है 80% हो बिग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो अभी अपना बिग बना हो उसके बिहेव पे अपने को जो बॉडी होनी चाहिए वो 80% होनी चाहिए। ठीक है, 80% से कम बॉडी ना रहे तो प्रॉपर सेटअप बनता है। ठीक है, दूसरा अपना नेक्स्ट रूल ये हो गया। ठीक, और अपना जो अगला रूल है वो क्या होगा, जो अपना अगला रूल है वो होना चाहिए, जो भी ये कैंडल नेक्स्ट वाली बने, मैं अभी बुलिस का बता रहा हूं, ठीक, जो नेक्स्ट कैंडल बने वो नो डाउट कैंडल, ये एक मिनट रुको मैं फिर से समझाता हूँ। ठीक, थोड़ा और इजी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अपने को ये रूल समझ में आया कि ये जो बॉडी 80% होनी चाहिए। अब अपने को क्या करना है, जो भी ये 2 कैंडल्स है ना, ठीक है, ये जो 2 कैंडल्स बनी है ग्रीन वाली, इसमें क्या करना अपने को, हाई मार्क कर लेना, इसका लो मार्क कर लेना। ठीक, अब हम इसका हाई मार्क कर रहे हैं, उसके बाद लो मार्क कर रहे हैं। ठीक, ये 2 चीजें हमने मार्क कर लिया। ठीक है, अब क्या करना अपने को ये देखना है कि ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल पहली बात तो रेड होनी चाहिए। अब रेड कैंडल चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, चाहे जैसे बने, ठीक है, या फिर इधर से ऐसे बिक लगा के इधर कहीं क्लोज हो। ठीक है, इसका बिक चाहे इतना बड़ा हो तब भी ये चलेगा। ठीक है,
जस्ट क्या नहीं होना चाहिए, ये जो बॉडी है इसकी, ठीक है, ये जो रेड कैंडल की बॉडी है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए। अपना जो लो है सेकंड कैंडल, अपना जो फर्स्ट कैंडल का लो है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए, तब जाके ये सेटअप वैलिड होगा। ठीक, ये अपना एक नेक्स्ट रूल है। ठीक, इसको नोट करते चलना जो भी मैं बता रहा हूं। इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं आना चाहिए, विक आ जाए चलेगा, ठीक है, बॉडी क्लोजिंग ना आई, ये कैंडल कैसे भी क्लोज हो, ये बस यहाँ पे इनडिसीजन ना हो, ठीक है, बिल्कुल कलर ना दिखे ऐसा मत रहे, ठीक है, जस्ट अपने को यहाँ पे हल्का सा भी ऐसे रेड दिखेगा ना, तब भी ये वैलिड है सेटअप। ठीक, अपना नेक्स्ट रूल ये है, इसको ऐड कर लेना, ठीक है, उसमें। अब उसके बाद अपने को क्या देखना है, इसके ये 3 कैंडल के बाद, ठीक है, ये अपना सेटअप यहाँ पे रेडी हुआ, ये जो अपना सेटअप है, ठीक है, 1 मिनट आ गया, ये अपना सेटअप है पूरा, ठीक है, ये 3 कैंडल का सेटअप अपना रेडी हो चुका है। ठीक, अब अपने को क्या देखना है, अपना नेक्स्ट प्लान क्या करना चाहिए, इसमें नेक्स्ट रूल क्या है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मिनिमम मैक्सिमम 3 to 4 कैंडल में, ठीक, जो मैक्सिमम इसके बाद 3 से 4 कैंडल बन रहे हैं, ठीक, 3 से 4 कैंडल जो बन रहे हैं, इस हाई को ब्रेक कर दे, ठीक, इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ जाए, जो भी अगला जो भी अपना 3 से 4 कैंडल यहां से बन रहा है, ठीक है, यहां से जो भी अपने कैंडल्स बन रहे हैं, अगर ये 1 कैंडल में ब्रेक कर देता है तो बहुत बढ़िया, फिर इससे बढ़िया सेटअप कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, फिर इससे बढ़िया सेटअप कुछ भी नहीं हो सकता, अगर ये 1 कैंडल में ही क्लोजिंग दे दे ऐसे, ठीक है, अगर ये 1 कैंडल में ऐसे क्लोजिंग दे देता ना, इस कैंडल का बॉडी मैटर नहीं करता, ठीक है, इस कैंडल की बॉडी कुछ भी हो सकती है, बिग कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, जस्ट कैंडल का मैटर करता है जो स्टार्टिंग वाले, ठीक, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये 2 कैंडल्स के बॉडी मैटर करते हैं, बाकी इसके बाद बॉडी मैटर नहीं करता कैंडल्स का, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट कैंडल ये आ रहा, अगर इसने बॉडी क्लोजिंग दे दी इसके ऊपर, ठीक, इसके क्लोजिंग देने के बाद अपना ये सेटअप प्रॉपर रेडी है एंट्री करने के लिए, ठीक, अभी मैं एंट्री नहीं बता रहा हूं, एंट्री मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है, इससे प्रैक्टिस करो, एंट्री और एसएल में बाद में बताऊंगा, एसएल कब छोटा रखना है, ये सेटअप वैलिड कहां पे होगा, ये सेटअप इनवैलिड कहां पे होगा, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसके जो रूल्स है वो समझो और बेसिक समझो इसका, इसके बाद जाके मार्केट में देखो, उसको मार्क करो और अच्छे से उसको समझो, ठीक है, तब जाके ये अपना बुलिश सेटअप रेडी होगा। ठीक, समझ में आया ना, इतना समझ में आ गया आई होप सभी को। अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाई, ठीक है, ऐसा कुछ बना है, ठीक, यहाँ पे ऐसा कुछ बना ये कैंडल, वेट करना, फिर नेक्स्ट कैंडल का वेट करो, अपना जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है उसका वेट करो, फिर नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसा बना, इसने भी ब्रेक नहीं किया, अभी भी वेट करो। अरे यार क्या हो रहा है, अभी अगले कैंडल का हम वेट करेंगे यहां से। अब इसने क्या किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, अब इसने क्या किया, ये वाली इस वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, अब अपना सेटअप प्रॉपर रेडी है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। ये सेटअप को 1 मिनट में मत यूज करना, ज्यादातर 1 मिनट में आप फेल हो जाओगे, अगर आप 3 मिनट में और 5 मिनट में कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जिसमें भी करना हो आप कर लो, अगर आपको स्कैल्प करना है 3 मिनट 5 मिनट में करो, अगर आपको थोड़े लंबे टारगेट्स लेने हैं तो 15 मिनट में करो, अगर आपको स्विंग ट्रेड पकड़नी है तो 1 आवर 4 आवर में करो, अगर आपको और भी बड़े ट्रेड्स करने हैं, लंबा स्विंग पकड़ना तो आप डेली में कर सकते हो, ठीक है, ये चीज फॉलो कर सकती है 3 कैंडल सेटअप का। ठीक, ये तो रहा बुलिस का, अब मैं बेरिस का बताता हूँ, ठीक है, बेरिस में भी सेम चीजें है, आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे जो मैंने बताया। इसकी एक कैंडल मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, ये वाली कैंडल मैंने उठाई, इसको इधर लाता हूँ, ठीक, मैंने क्या बताया अभी, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल है, ये दोनों जो कैंडल है, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, जो बॉडी है, ठीक, इसका जो बॉडी है, मैं इसका बिग निकाल के देता हूं आपको, ठीक है, ये अगर मैं बिग इसका मार्क करूं तो ये कुछ बिक रहा है इसका ऊपर साइड में और ये कुछ बिक रहा है इसका नीचे साइड में, ठीक। अब अगर मैं इस बिग को ऐड करूं, अगर मैं इस बिग को ऐड करता हूं तो क्या देखने को मिल रहा, क्या इसकी बॉडी ज्यादा है बिग से 80%, 80% एवब है, वो आप देखो, अभी तो अपने को ये देखना पड़ रहा है ना, अभी ऐसे जोन बना के इसको मार्क करना पड़ रहा है अभी, जब आप इसके साथ गो थ्रू हो जाओगे तो आपको जस्ट आंखों से दिख जाएगा, हाँ ये 80% बॉडी है, बिग छोटा है। तो बस अपना यही रूल है, बेरिस में भी सेम चीज है कि ये 2 कैंडल्स के जो बॉडी होती है 80% होना चाहिए विक से, ठीक है, जो भी विक बने उसका 80% से ज्यादा बॉडी होनी चाहिए, मतलब पूरे कैंडल में 80% बॉडी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में ये समझो, जो पूरा कैंडल बन रहा है, जो स्टार्टिंग के 2 कैंडल हैं जहां पे अपना सेटअप बन रहा है, वहां पे पूरा क्या होना चाहिए, 80% बॉडी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या है अपना, हम इसका हाई मार्क करेंगे, इसका लो मार्क करेंगे, ठीक है, अब हम इसका हाई मार्क कर रहे हैं, इसका लो मार्क कर रहे हैं,
अब सेम चीज, ठीक, जो ग्रीन कैंडल बने वो भले ही यहाँ पे बिग लगा दे, ठीक, यहाँ पे बिग लगा दे चलेगा, या यहाँ पे बिग लगा के यहाँ क्लोजिंग दे दे चलेगा, जस्ट इसका जो हाई है, ठीक है, इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग जरा सा भी नहीं आना चाहिए, जरा सा भी बॉडी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आना चाहिए ग्रीन कैंडल का, ठीक है। ये ऐसा कुछ बने यहाँ पे बिग लगे चलेगा, कोई मतलब नहीं है, बिग लगे ना लगे चलेगा, ठीक, अगर नहीं लगता तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ पे जस्ट एक कैंडल बनी उसके बाद इसने दोबारा यहाँ पे रेड कैंडल बनाया और इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है, तो अपना सेटअप यहाँ पे रेडी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अपना सेटअप यहाँ पे प्रॉपर रेडी है कि अब हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, अब हम यहाँ पे एंट्री लेने के लिए रेडी हैं, अपना सेटअप यहाँ पे रेडी होगा। अब इसमें फेल कब होंगे हम, अब इसमें हम फेल कब होंगे, अगर मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे कोई एक बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है, अगर मैं बताऊं यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी इसमें चूकोगे तो आपका एसएल जाएगा, श्योर है, ठीक है, और इसमें एसएल थोड़े बड़े बनते हैं। अब ये फेल कब होगा, अगर मान लो यहाँ पे कोई एक कैंडल बनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल बनी है, वो ऐसा कुछ बनी थी ऐसे पहले और इसने ऐसे क्लोजिंग दी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसका वीक है, इस जगह पे इस कैंडल का वीक है, और हम इस कैंडल के इनसाइड में ये चीजें देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इस कैंडल के इनसाइड में ये चीज देख रहे हैं, ये वाली जो कैंडल है इसके इनसाइड में अगर हम ये सेटअप ढूंढ रहे हैं तो ये सेटअप फेल हो जाएगा, इसको लिख के ले लेना, ठीक है, ये सेटअप फेल हो जाएगा। फिर सेम चीजें अपनी होंगी इसमें भी, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई रेड कैंडल एक बनी है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे इसने ऐसे बिक लगाया है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इनसाइड कोई भी कैंडल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी कैंडल यहाँ पे इनसाइड नहीं होगी, तुरंत इनवैलिड हो जाएगा वो सेटअप, फिर वहां पे मत देखना उसको। ये रेड कैंडल है और यहाँ पे अगर इस कैंडल के इनसाइड में बना है कोई भी ये सेटअप अगर इस कैंडल के इनसाइड में बना है, ठीक है, तो ये वाला सेटअप अपना फेल हो जाएगा, फिर ये मत करना, यहाँ पे ये चीज मत देखना, फिर इसका हमेशा ध्यान रखना कि इनसाइड नहीं होना चाहिए कैंडल, प्रॉपर सेटअप देखने के लिए कैंडल इनसाइड नहीं होना चाहिए, जब तक इनसाइड रहेगा आप उसको इग्नोर करना, वहां पे ट्रेड प्लान मत करना, ठीक है। आई होप कि अभी आप लोग को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं इसको जरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है, 5 मिनट और 3 मिनट में मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा 3-4, ठीक है, और मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि ये 1:3 के लिए बना है, ठीक है, इस स्कैल्पिंग सेटअप है, आप इससे अपना कैपिटल अच्छे से ग्रो कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं 3 मिनट में जाता हूँ और यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कहीं पे दिखे तो ये हमेशा वहीं पे बनेगा जहां पे बॉटम होगा और टॉप पे, ये हमेशा टॉप और बॉटम पे ही बनता है, ठीक है, जब भी बनेगा ये टॉप और बॉटम पे ही बनेगा। 3 मिनट में तो दिख नहीं रहा, कहीं 5 मिनट में देखता हूं मैं। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना, ठीक है, जैसे यहाँ पे बॉटम में था, अगर आप यहाँ से ट्रेड मिस कर दिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिए, यहाँ पे कुछ नहीं दिखा अपने को, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्क करके दे रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे इनसाइड है, ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इनसाइड इनसाइड है तो नहीं लेना है, अगर इनसाइड नहीं है तो लेना है फिर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह पे ये कैंडल देखो, ये कैंडल देखो, ठीक है, इसमें आप बीच में भी अगर आपको पता है, आपके बायस आपके नैरेटिव क्लियर है तो आप इसको बीच में भी देख सकते हो, ठीक है। मैं वो अगले लेक्चर में बताऊंगा आप एंट्री कैसे प्लान करोगे, एसएल क्या रखोगे, आपको कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी, अभी जस्ट मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मैं मार्क कर रहा हूँ उसको देखना, ये जो 3 कैंडल्स हैं, ये 2 ग्रीन कैंडल और ये अपना एक रेड कैंडल, ठीक है। अब बताओ इसका हाई ये रहा, इसका लो ये रहा, क्या इसके बॉडी 80% से ज्यादा है, ठीक है, इसका बॉडी जो है 80% से ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो इसका जो हाई है इसके ऊपर इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, मैंने बोला था 3 से जो भी अपना 3 कैंडल बने उसके बाद 3 से 4 कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग आ जानी चाहिए, ठीक है, तो इसने दूसरी कैंडल में क्लोजिंग दे दिया, अब हम एंट्री लेने के लिए रेडी थे, ठीक है। अभी आप लोग बोलोगे इतना नीचे आए, लेकिन इसका एसएल नहीं जाता यहाँ पे, अगर मैं बताऊं तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते, ठीक है, तो इसका एसएल नहीं जाता, एसएल कहाँ रखना, कब कितना रखोगे इसका एसएल वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना अपने को 1:3, अगर ऊपर कोई जोन्स आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर कोई जोन्स है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी जस्ट आप लोग ये ढूंढो मार्केट में, ठीक है, जस्ट ढूंढो इसको, देखो कि मार्केट कहाँ पे है, ठीक है, जस्ट इसको ढूंढो आप लोग,
अगर आपका आरआर नहीं बैठ रहा तो इग्नोर कर दो उसको। अगर आपके पास यहाँ पे कोई जोन है तो उसको इग्नोर कर दो। यहाँ पे देखो इसने प्रॉपर अपना क्या दिया है, यहाँ पे 1:1.4 दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने को पता था एक हर्डल है, यहाँ से ज्यादा ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, यहाँ पे रिवर्स करेगी, तो यहाँ पे अपने को निकलना था। एंट्री मॉड्यूल वगैरह मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी जस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जहां से भी मार्केट ऊपर गई है, जहां से भी नीचे आई ना, वहां पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और कहाँ पे है? अरे यार कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा अब तो कोई। और कहीं पे एग्जाम्पल मेरे को पता नहीं क्यों अभी दिख नहीं रहा। 3 मिनट में देखते हैं। मैं जस्ट आज के चार्ट में ही देख रहा हूँ इसको, इसलिए शायद हो सकता है कि ना बना हुआ, आज वैसे भी मार्केट रेंज में थी। हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो ये एग्जांपल, ठीक है। मैंने बोला ये हमेशा टॉप और बॉटम पे बनता है और एकदम क्लियर काम करता है, ठीक। यहाँ पे ये तीन कैंडल देखो, ये रेड वाली कैंडल और ये दो ग्रीन वाली कैंडल, ठीक है। ये तीन कैंडल, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एंट्री दिया, यहाँ पे एंट्री देने के बाद सीधा देखो ये 1:3, 1:3 इसका टारगेट होता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे एक मिल गया अपने को एग्जाम्पल, और मैं बताऊं तो यहाँ पे नहीं है क्या, ऊपर कहीं बना था। ऊपर में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे क्या बना था सेटअप, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर कहीं पे शायद है। हाँ यहाँ पे है देखो, ठीक। इस जगह पे, इस जगह पे देखो अपना 3C बना था दोबारा, ठीक है। यहाँ पे 3C बना था, मैं दिखा दे रहा हूँ इसको मार्क करके। ये जस्ट एग्जांपल है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं इसको, जस्ट आपको रूल याद रखना है, ठीक है। ये तीन कैंडल्स देखो, ये वाली, ये दो रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल। उसके बाद मैंने बोला था अगर ये डायरेक्ट क्लोजिंग दे देता है तो वेल एंड गुड है अपने लिए, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट कितना डाउन गया है, यहाँ पे देखो। आप जहां भी देखोगे ये 3C ऐसा है ना भाई, ये किंग है मार्केट का, ठीक। ये जहां पे बनता है उसके बाद मार्केट उड़ जाता है, ये जहां भी बनता है उसके बाद मार्केट उड़ जाएगा। जब भी 3C बनता है तो समझ लो कुछ बड़ा मूव आने वाला है वहां पे, ठीक है। हम लोग बस इसको 1:3 लेते हैं, लेकिन ये मूव हमेशा बड़े देता है, जब भी बनता है बड़े मूव देता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो क्या इस जगह पे कहीं पे है, कहीं पे और दिख नहीं रहा यार। ये आप लोग ना खुद ही देखना, ठीक है, ये आप लोग खुद ही देखना एक बार। यहाँ पे है देखो, यहाँ पे ये कैंडल देखो और ये कैंडल, इसके बाद ये ब्लैक कैंडल देखो, ठीक है। क्या ये इस कैंडल के बाद ये कैंडल कुछ भी बन सकता है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। ये डोजी बने क्या बनता है, बस कैंडल का कलर ब्लैक होना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाए, आप एंट्री करो यहाँ से 1:3 के लिए बैठ जाओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इस जगह पे, ये जो बना है, ठीक है, यहाँ पे अपना एक 3C है। उसके बाद देख लो मार्केट कहाँ गई है, देख लो बूम कर दिया उसके बाद। और अगर मैं बताऊं और पीछे जाऊं तो यहाँ पे इसका बिग बड़ा है, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है ये, इधर नहीं है। हाँ इधर देखो, इधर सेलिंग का है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे सेलिंग का, ये तीन कैंडल्स देखो। इसके बाद मार्केट देखो कहाँ पे गई है। देखो एग्जाम्पल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेक्चर भी बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको दो लेक्चर में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले आप लोग इसको ढूंढना सीखो, इसको देखना सीखो कि मार्केट में ये सेटअप आपको दिखे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी आ जाएगा, मैं इस पे आप लोग का कमेंट देखूंगा। अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी, मुझे लगेगा कि आप लोग इसको सीख रहे हो, ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आ रही है, अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं, मुझे लगेगा कि अगला लेक्चर डालना चाहिए इसका, मैं तभी डालूंगा, ठीक है। ये जस्ट बेसिक है आप लोग को देखने के लिए, आप लोग के अंदर है
मतलब आप लोग एक्साइटेड हो सीखने का कि नहीं हो, बस मुझे ये देखना है, इसलिए मैं इसका बेसिक लेक्चर डाल रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक लेक्चर 1.5 घंटे का बना सकता हूँ, लेकिन फिर दिक्कत आप लोगों को होगी, इसलिए मैं इसका 2 लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका एक अलग प्लेलिस्ट आएगा। तो ये चीजें आप लोग मार्केट में ढूंढना और मेरे को कमेंट में जरूर बताना, क्या आप लोग को ये मार्केट में दिख रहा है जो मैंने समझाया, क्या वो मार्केट में दिख रहा है आप लोगों को? अगर दिख रहा है तो बढ़िया है भाई, फिर लगे रहो। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्दी डालूंगा, ठीक। तो आई होप ये जो मैंने अभी समझाया, ठीक है, ये जो सेटअप मैंने समझाया बहुत बेसिक बताया है। अभी जज मत करना इस सेटअप को, अभी बहुत बेसिक। अभी इसका एंट्री कब करना है, कहाँ पे करना है, कब वैलिड होगा एंट्री, कब नहीं होगा, ये सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। अभी जस्ट मैंने इसके रूल्स बताए, वो रूल्स कैसे काम करते हैं, आपको मार्केट में ये चीज दिख रही है कि नहीं, जस्ट आप लोग जाके उसको देखो, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।